हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हम इसमें टॉपिक देखेंगे आज का स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसमें हम लोग कंपैरिजन करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं जब हमें दो कंपनीज का डाटा दिया होता है उस तरीके से। इससे पहले ऑलरेडी हम स्टैंडर्ड डेविएशन के इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज तीनों के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, द फॉलोइंग डाटा वॉज रिसीव बाय टेस्टिंग 60 बल्ब्स ऑफ 2 डिफरेंट कंपनीज। ये फॉलोइंग डाटा रिसीव किया जाता है 60 बल्ब को टेस्ट करने के बाद कि लेंथ ऑफ लाइफ इन आवर्स की बात करें 700 से 900, 900 टू 1100, 1100 टू 1300। कंपनी ए और कंपनी बी दो दे रखे हमें सैंपल, कंपनी ए का सैंपल, कंपनी बी का सैंपल। कंपनी ए का सैंपल में 18, 16, 26, 6, 42, 12 दोनों के 60, 60। अब कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करना है, और ये भी बताना है कि कौन सी कंपनी के बल्ब मोर यूनिफॉर्म रहेंगे। तो जब भी कंपैरिजन की बात आती है स्टूडेंट, तो हम किससे कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दो बात बताना चाहूँगी। अगर किसी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होता है, मतलब तो वो सीरीज़ क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, लेस कंसिस्टेंट होती है और लेस यूनिफॉर्म होती है। और यहीं पर अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस होगा, मतलब कम आएगा, तो वो सीरीज़ क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, मोर कंसिस्टेंट होगी, मोर यूनिफॉर्म होगी। तो आपको यही बात आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट। तो जब भी आप कंपेयर करें और जब आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे उसका, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के बाद आप ये कंपेयर करेंगे। अगर उसका लेस आता है दोनों को कंपेयर करने में, तो ही वो, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोर स्टेबल कौन सी है, मोर कंसिस्टेंट कौन सी है, मोर यूनिफॉर्म कौन सी है, तो जिसका लेस निकलेगा वो ही आपका आंसर होगा और आपको उसके अंदर वही लिखना पड़ेगा। सो अब हम कैलकुलेट करेंगे कंपनी ए के बारे में स्टैंडर्ड डेविएशन। किस तरीके से, क्लास हम ले लेंगे 700 से 900, 900 टू 1100, 1100 टू 1300, और फ्रीक्वेंसी है 18, 16, 26, जो कि हमें कंपनी ए का सैंपल दे रखा था, उसको हम फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर सीरीज हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, तो सबसे पहले हमें एक्स की रिक्वायरमेंट है। तो एक्स क्या निकलता है, जो मिड वैल्यू होती है। तो 700 से 900 के बीच में मिड वैल्यू 800, 900 से 1100 के 1000, और 1100 से 1300 के 1200। और अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना। डी यानी डेविएशन। तो डेविएशन फॉर्मूला आप जानते हैं, x माइनस ए अपॉन एच, आप इससे भी निकाल सकते हैं। और या तो आप इसमें क्या करेंगे, x में से कोई सा भी मैं एक अज्यूम करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, 1000 को मैंने अज्यूम कर लिया। तो 1000 को जब मैंने अज्यूम किया तो इसके सामने वाला तो 0, इससे ऊपर की वैल्यू नेगेटिव, इससे नीचे पॉजिटिव, तो -1 और 1। अब डी का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1। एफ इंटू डी, ये एफ हो गया और ये हो गया डी। तो f को d से 18 इंटू -1 -18, 16 इंटू 0 0, 26 इंटू 1 26, और एफ डी स्क्वायर यानी कि f को d स्क्वायर से, तो 18 इंटू 1 18, 16 इंटू 0 0, 26 इंटू 1 26। अब मुझे इसका सिग्मा करना है, इसका सम करना है। इसका सिग्मा करूंगी तो 8, इसका सम करूंगी तो 44। अब करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले में, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना निकला, 44, 44, और सिग्मा एन, एन का मतलब सिग्मा एफ का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है 60। तो 60 माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू 8 अपॉन 60 का होल स्क्वायर इंटू एच। कितने का डिफरेंस है, 200 का। सो स्टूडेंट, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44 अपॉन 60 माइनस 8 अपॉन 60 का होल स्क्वायर इंटू 200। तो 44 अपॉन 60 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.733, माइनस 8 का स्क्वायर 64, 60 का स्क्वायर 3600, मल्टीप्लाई बाय 200, अंडर रूट। अब 0.733 इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.017, मल्टीप्लाई बाय 200, अंडर रूट में माइनस किया तो 0.716 इंटू 200। अब इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.85, मल्टीप्लाई बाय 200, तो 170 क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा। अब हम x बार निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को कैलकुलेट करने का, n अपॉन x बार इंटू 100। तो x बार कैसे निकलेगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो a की वैल्यू अज्यूम क्या किया था हमने, 1000, तो 1000 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है हमारा, सिग्मा एफ डी 8 अपॉन सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी 60, मल्टीप्लाई बाय 200। तो 1000 प्लस इसको हमने कैलकुलेट किया तो आया 26.66, तो आंसर आया 1026.66। ये हमारा क्या निकल गया, एक्स बार निकल गया। सो अब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे n अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो n यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितना आया था हमारा, 170 अपॉन एक्स बार निकला था हमारा 102
6.66 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आएगा 16.6%। अब हम सेम कंपनी बी का निकालेंगे जैसे हमने कंपनी ए का निकाला था। तो क्लास 700 to 900, 900 to 1100, 1100 to 1300 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें कंपनी बी की 6, 42, 12। हमें सबसे पहले क्या निकालना है एक्स वही मिड वैल्यू 800, 1000 और 1200। डेविएशन निकालना है डी, तो डी के लिए मैं अज्यूम करूँगी 1000 को, तो जिसको अज्यूम करते हैं उसके आगे 0, ऊपर -1 नीचे 1, डी स्क्वायर 1 0 1, एफ इंटू डी 6 इंटू -1 -6, 42 इंटू 0 0 और 12 इंटू 1 12। इसके बाद एफ डी स्क्वायर, एफ और डी स्क्वायर 6 इंटू 1 6, 42 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12। अब सिग्मा यानी कि सम कर लेंगे इनका, इसका सम होगा 18, इन दोनों को करेंगे प्लस माइनस तो 6। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर इंटू एच। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 18 अपॉन एन 60 माइनस सिग्मा एफ डी कितना निकला 6 अपॉन 60 का होल स्क्वायर इंटू 200। 18 अपॉन 60 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 60 का स्क्वायर 3600 इंटू 200। नाउ इसको हमने डिवाइड किया तो 0.3 माइनस इसको डिवाइड किया तो 0.01 इंटू 200, माइनस किया हमने 0.29 इंटू 200 तो 0.538, अंडर रूट निकलने के बाद इंटू 200 किया तो 107.70। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब हम एक्स बार निकालेंगे तो a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो a हमने क्या अज्यूम किया था 1000 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 अपॉन 60 इंटू 200, तो 1000 प्लस 20 दैट इज 1020। ये हमारा एक्स बार आ गया। अब हम क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला n अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो n की वैल्यू हमारी क्या आई थी 107.70 और एक्स बार की वैल्यू 1020 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आ गया 10.55%। अब अगर हम कंपेयर करें कंपनी ए और कंपनी बी में, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंसेस हमारा कंपनी ए का कितना आ रहा था 16.6% और कंपनी बी का कितना आ रहा है 10.55%। तो मैंने अभी आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जिसका कम निकलेगा वो कंपनी क्या होगी ज़्यादा यूनिफॉर्म होगी। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देयरफॉर कंपनी बी विल बी मोर यूनिफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन के जिस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं एग्जाम में वो ऑल ओवर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और जो स्टूडेंट चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।